हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक नए टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे थ्योरी तो बहुत मिल जाती है, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तो वहाँ पे थोड़ी कमी रह जाती है। तो आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये चैनल। यहाँ आपको हर टॉपिक का मिलेगा, इजी से लेकर हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन की फुल प्रैक्टिस। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रिपरेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई कमी ना रह जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ओवरव्यू देख लेते हैं। इससे जुड़े फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ फंडामेंटली नॉट पॉसिबल टू नो बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए टाइनी पार्टिकल एट द सेम टाइम। मीन्स जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इसका हम लोग यदि पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम हम लोग एक टाइम पे कैलकुलेट करना चाहें, मीन्स मेजर करना चाहें, तो हम लोग साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हम लोग ये फाइंड नहीं कर सकते हैं। मीन्स यदि लेट सपोज हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है और उसकी मोमेंटम निकालनी है, दोनों एट इक्वल टू 2 सेकेंड पे एट द सेम टाइम, तो हम लोग ये पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, हाइजेनबर्ग साहब ने इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिया था, फार्मूला क्या दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ द डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। मीन्स अपना ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोजीशन मेजर करते समय हमें जो एरर मिलेगा दैट इज द डेल्टा एक्स, एंड इसकी वेलोसिटी या मोमेंटम मेजर करते समय जो हमें एरर मिलेगा दैट इज द डेल्टा पी। ये अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फार्मूला है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन ए, it limits how fast an object can move in space. Option B, it states that energy of a system remain constant over time. Third option क्या है, it implies that increasing the precision in measuring a particle's position leads to increased uncertainty in its momentum. And fourth option is, it proves that particle cannot exist in two places at once. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब ये कैसे होगा, देखिए हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था कि हम लोग एक पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। यदि एक की एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो दूसरे की एक्यूरेसी कम होगी। हम लोगों ने क्या देखा था, पोजीशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, और मोमेंटम मीन्स पी, इसको हम दोनों को एक साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। यदि इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो मोमेंटम की एक्यूरेसी कम होगी, और यदि पोजीशन की एक्यूरेसी कम होगी तो मोमेंटम की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि हम लोग पार्टिकल की जो मेजर है उसको हम लोग हाई प्रिसीजन के साथ मेजर कर रहे हैं, क्या हाई प्रिसीजन के साथ मेजर कर रहे हैं, मीन्स पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं, तो अपना जो मोमेंटम की एक्यूरेसी क्या होगी, वो कम होगी। मीन्स इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज होगा। तो अपना ऑप्शन क्या है, इसकी इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a particle is confined in a very narrow region of space. Which of the following consequences arise directly from the Heisenberg uncertainty principle? Option A, its total energy becomes zero due to the lack of motion. Its momentum becomes exactly known and constant. The uncertainty in its momentum increases, possibly resulting in a very high kinetic energy, and the particle's position and momentum can both be known precisely if its mass is large
इनफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपना एक पार्टिकल है, क्या बोल रहा है, ये एक पार्टिकल कन्फाइंड इन ए वेरी नैरो रीजन, मीन्स ये वेरी नैरो रीजन में कन्फाइंड है। जिसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि ये इसी रीजन में, ये जो बहुत डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये बहुत स्मॉल है, इसी रीजन में पार्टिकल्स अपना एग्जिस्ट कर सकता है। क्या बोला है, एक नैरो रीजन में ये कन्फाइंड है, मीन्स इसकी ये इसी रीजन में ही मिल सकता है। ये जो अपना पार्टिकल्स है वो इस छोटे से रीजन में ही कहीं पे हो सकता है, या तो यहाँ हो, या तो यहाँ, या तो यहाँ हो। मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू कम है, मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू कम है तो डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हम ये क्या है, अपना जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू कम है तो अपना डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और मोमेंटम अपना क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी। यदि डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या है, पी की जो अपने मोमेंटम की वैल्यू उसकी भी बढ़ेगी। और मोमेंटम में अपना क्या है, मास कांस्टेंट होता है, मास है कांस्टेंट, मींस वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। जब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। जब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो अपना काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम इंक्रीजेज, इसके अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स बहुत कम है, ये हाईली प्रिसाइज्ड है क्योंकि अपने छोटे ही रीजन में यहाँ पे भी कहीं होगा। तो डेल्टा एक्स वैल्यू बहुत कम है तो अपना डेल्टा पी बहुत बढ़ जाएगा, मीन्स इसका जो अनसर्टेनिटी या मोमेंटम होगा वो इंक्रीज होगा, पॉसिबली रिजल्टिंग इन ए वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी। यदि ये पी की वैल्यू बढ़ रही है तो वी भी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यदि वी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड मेक द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इफेक्ट नेग्लिजिबल इन द पार्टिकल। मीन्स किस केस में अपना जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो नेग्लिजिबल है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ए प्रोटॉन्स हैविंग इनसाइड न्यूक्लियस, ए कार ट्रेवलिंग डाउन हाईवे एट कंस्टेंट स्पीड, एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, ए न्यूट्रॉन बीइंग यूज्ड इन ए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा होगा कि जो अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये सिग्निफिकेंट किस केस में है, अपने जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो मैक्रो क्या है, जैसे अपना कार है या क्रिकेट बॉल है, मीन्स जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं जो हम लोग डेली टू डेली लाइफ में जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वो क्या है, वो मैक्रो ऑब्जेक्ट है। और माइक्रो क्या है, जो एटॉमिक पार्टिकल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स जो बहुत साइज में छोटे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, ये सब माइक्रो ऑब्जेक्ट है। तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो किस केस में इफेक्टिव होता है, माइक्रो ऑब्जेक्ट में इफेक्टिव होता है। और जो मैक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मैक्रो पार्टिकल होता है, इसमें ये नेग्लिजिबल होता है। यह आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये प्रोटॉन ये किस केस में नेग्लिजिबल है। तो प्रोटॉन अपना क्या है, एक माइक्रो पार्टिकल है, तो इसमें तो इफेक्टिव होगा। ये कार क्या है, अपना एक माइक्रो पार्टिकल है, तो इस केस में ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नेग्लिजिबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए कार ट्रेवलिंग डाउन ए हाईवे एट ए कंस्टेंट स्पीड। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपना क्या है, माइक्रो है, तो इस केस में भी ये नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। और फोर्थ केस में क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी अपना क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स है, तो इस केस में भी ये नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, ऑप्शन बी, ए कार ट्रेवलिंग डाउन ए हाईवे एट कंस्टेंट स्पीड। क्यों, कार क्या है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक माइक्रो ऑब्जेक्ट है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उस केस में ये नेग्लिजिबल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 क्या है, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप लोग नोट कीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है।
तो यहाँ पर क्या दिया है, एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन लोकेट कर रहे हैं जो विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम होगा। मीन्स अपना डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी 0.1 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10⁻⁻1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻11 10⁻10 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻11 मीटर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दिया है 10⁻11 मीटर। अब ये नोट कर लिए क्या दिया हुआ है। तो दूसरा नोट कीजिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मीन्स डेल्टा वी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है, दैट इज द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दैट विल बी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, एम तो अपना कांस्टेंट है तो एरर किस में आएगा डेल्टा वी में आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। यहाँ पे एम क्या है मास ऑफ द पार्टिकल्स, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब हमें h पता चल गया और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है 10⁻11 मीटर। मीन्स हमें ये पता है, ये पता है और ये पता है, मीन्स सारे टर्म पता है और डेल्टा वी हमें निकालना है। तो आप इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा वी अपना क्या हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, ये डेल्टा एक्स अपना क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻11 मीटर। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर डेल्टा वी मिल जाएगा। और डेल्टा वी क्या है अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 5.71 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा वी। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी ऑफ 400 kg कार्ट इफ इट्स पोजीशन इज मेजर्ड विथ ए प्रिसीजन ऑफ ±10 mm। मीन्स ये क्या पूछ रहा है, इन इट्स पोजीशन डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, मीन्स डेल्टा वी हमें यहाँ पे पूछ रहा है। और दिया क्या है, जो पार्टिकल है जो ऑब्जेक्ट उसका मास दिया है m इक्वल टू 4000 kg, और ये जो पोजीशन है उसकी में डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ±10 पिकोमीटर, मीन्स 10 इंटू एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 10⁻11 मीटर। और पूछ क्या रहा है डेल्टा वी। तभी हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम देखा था, उसमें क्या था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। डेल्टा एक्स हमें दिया हुआ है 10⁻11 मीटर और डेल्टा वी हमें पूछ रहा है एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और मास दिया है 4000। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या डेल्टा वी की वैल्यू निकल जाएगी। हमें ये क्या है न्यूमेरिकल, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा वी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1.317 इंटू 10⁻26 मीटर पर सेकेंड। मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी 1.317 इंटू 10⁻26 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इसको सॉल्व करके इसको इस जो गिवन आंसर है उससे आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा और कमेंट में जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि आपका आंसर जो गिवन आंसर उससे मैच हो रहा है या नहीं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, if an electron is moving with a velocity of 600 meter per second which is accurate up to 0.005%, then calculate the uncertainty in its position
मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी कितना है 600 मीटर पर सेकेंड है, ये एक्यूरेट कितना है अप टू 0.005%, मीन्स परसेंटेज एरर दिया हुआ है, किसमें वेलोसिटी का परसेंटेज एरर दिया है। पूछ क्या रहा है, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, मीन्स डेल्टा एक्स पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो अपना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इजकल टू एच अपॉन 4πm, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एक्स पूछ रहा है और डेल्टा वी हमें नहीं, डेल्टा एक्स पूछ रहा है और डेल्टा वी अभी डायरेक्ट, डेल्टा वी डायरेक्ट नहीं दिया, ये इनडायरेक्टली दिया है। और हमें मास पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, एच की वैल्यू पता है। तो यदि हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू पता कर लें, डेल्टा वी की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम लोग डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, ये इनडायरेक्टली दिया है, परसेंटेज में दिया, दैट इज 0.005%। तो जो परसेंटेज एरर होता है, परसेंटेज एरर इक्वल टू एक्चुअल एरर, जो अपना है एक्चुअल एरर डिवाइड बाई जो अपनी एक्चुअल वैल्यू मीन्स जो करेक्ट वैल्यू है। तो परसेंटेज एरर कितना है 0.005 और एक्चुअल एरर क्या है यहाँ पे डेल्टा वी वेलोसिटी एंड करेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 600, ये अपना इंटू 100। तो यहाँ से हमें डेल्टा वी कितना मिल जाएगा, यदि आप लोग इसको सॉल्व करें तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा अपना 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। यदि इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू पता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ द पार्टिकल्स, और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। तो यहाँ पे हमें क्या डेल्टा वी पता है, एच पता है, एम पता है, हमें अननोन क्या है डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, यदि आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1.93 × 10⁻³ मीटर। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोगों का जो वैल्यू है, जो आपका आंसर है, ये गिवन आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। और इसको कमेंट में जरूर करना कि आपका आंसर मैच हुआ या नहीं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बुलेट हैज ए मास ऑफ 5 ग्राम्स एंड इट्स स्पीड इज नोन टू बी लाई विद इन ए रेंज, ये इस रेंज में इसकी स्पीड लाई करता है। तो यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बुलेट गन है जिसका मास की वैल्यू, जिसका मास है 5 ग्राम एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो एक रेंज में हो सकती है, इस रेंज से v1 से v2, इसकी रेंज में उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। और मैं पूछ क्या रहा है डेल्टा एक्स, क्या पूछ रहा है डेल्टा एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4πm। हमें m की वैल्यू पता है दैट इज 5 ग्राम, h की वैल्यू पता है और हमें डेल्टा x निकालना है। तो यदि हमें डेल्टा v की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डेल्टा v की वैल्यू क्या है, ये वो रेंज में दिया हुआ, मीन्स डेल्टा v क्या हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे v2 माइनस v1, तो हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा v। यदि आप लोग इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा अपना 1 मीटर पर सेकेंड। जैसे देखिए अपना एक रेंज है, मीन्स ये अपना वेलोसिटी इस दोनों के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। लेट सपोज ये अपना वेलोसिटी 5 मीटर है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है। तो जो अपना पार्टिकल की वेलोसिटी है या तो 5.5 हो सकता है, 5.6 हो सकता है, 5.3 हो सकता है, मीन्स इस रेंज में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अपना पॉसिबल एरर क्या है, ये अपना पॉसिबल एरर है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। यदि इसमें से आप लोग इसको माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा डेल्टा v आ जाएगा। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में पोजीशन दे सकता है, पोजीशन के रेंज दे सकता है कि जो अपना पार्टिकल है वो इस रेंज में लाई करता है, x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 7 मीटर में वो लाई कर सकता है। तो उसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स इक्वल टू 7 माइनस 2 5 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी की रेंज दी है कि वेलोसिटी इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई कर सकता है। इतना हो गया 55 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एंड 55.001 × 10⁻1 मीटर पर सेकेंड, इस दोनों के बीच में ये लाई कर सकता है। तो हम लोग यहाँ से क्या है डेल्टा v निकाल सकते हैं। यदि हम लोग
5 माइनस 5 इंटू 10⁵ करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, डेल्टा वी 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू पता चल गई, तो हमें अननोन क्या रह गया, सिर्फ डेल्टा एक्स। तो यदि आप लोग सबकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4। पाई की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू 4, एम की वैल्यू क्या है 5 ग्राम है, ये ध्यान देना है क्या है 5 ग्राम। और तो इसको आप लोग पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा, 5 इंटू 10⁻³ kg यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो हमने एच की वैल्यू रखी हुई है ये क्या है जूल सेकेंड, मीन्स ये अपना एसआई यूनिट में है, ये क्या है एसआई यूनिट में है। तो ये जो अपना मास दिया 5 ग्राम, इसको आप लोग कन्वर्ट कर लेना केजी में, 5 इंटू 10⁻³ kg। तो हमें मास की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ से डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज द 1.05 इंटू 10⁻32 मीटर। आप लोग इसको कैलकुलेट करना और इससे आपको अपना वैल्यू मैच करना। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर जितने पॉसिबल वेरिएशन के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रिपरेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी ना रह जाए, उसमें कोई भी कमी ना रह जाए जिससे आपका प्रिपरेशन कमज़ोर पड़े, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।